हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कल ह्यूमन आई क्या है उसके विभिन्न पार्ट पढ़ चुके थे। ठीक है, आज आप पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन आई किस प्रकार कार्य करता है, किसी वस्तु को ह्यूमन आई कैसे देखता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि नेत्र का कार्य। तो कोई भी वस्तु हो तो वस्तु से जब प्रकाश की किरणें चलती हैं तो हमने कल बताया था कि सबसे पहले वो किरणें हमारे नेत्र के सामने जो पारदर्शी उभरा हुआ भाग कार्निया होता है उस पर गिरती है। कार्निया से अपवर्तित हो जाती है और अपवर्तित होकर लेंस हमारे नेत्र में प्रवेश कर जाती है। लेकिन फिर आगे आपने पढ़ा था कार्निया के बाद जलीय द्रव था, नेत्र लेंस था और काचार द्रव था। इनसे अपवर्तित होते हुए रेटिना पर फोकस हो जाती है। ठीक, जहां वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि उत्तल लेंस है जो हमारा द्विउत्तल लेंस था और उत्तल लेंस के दूसरी ओर जब प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक ही बनेगा, उल्टा बनेगा। तो रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने की संवेदना जो है प्रकाश सिराओं द्वारा मस्तिष्क को पहुंच जाती है और अनुभव के आधार पर हमें वस्तु सीधी दिखाई पड़ती है। फिलहाल हमारी जो रेटिना है, रेटिना पर सभी वस्तुओं के जो प्रतिबिंब बनते हैं वो उल्टे ही बनते हैं। ठीक, आपको बताया था रेटिना जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और ये कोशिकाएं दो प्रकार की हैं आपको मानव नेत्र में। कौन कौन सी आपको बताया था? दंडाकार कोशिकाएं और शंक्वाकार कोशिकाएं। जो दंडाकार कोशिकाएं होती हैं वो रंग के लिए सुग्राही, वो तीव्रता के लिए सुग्राही होती है, और जो शंक्वाकार कोशिकाएं थी वो किसके लिए सुग्राही थी? प्रकाश की किसी रंग के लिए। ठीक, जिस विशेष रंग की अगर कोशिकाएं शंक्वाकार कम हो जाए तो उस रंग को हमें पहचानना मुश्किल हो जाए, और दंडाकार कोशिकाओं की कमी हो जाए तो फिर हम अंधकार में या कम प्रकाश में हमें वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ेंगी। ठीक, तीव्र प्रकाश में ही देख पाएंगे। ये तो बात हुई नेत्र का कार्य। तो आप लोगों को आज तैयार करना है ये भी कि नेत्र कैसे कार्य करेगा, वस्तु से किरणें चलेंगी, चलकर क्या होगा उनका अंदर, तो ये तो सबको मालूम है। सबसे पहले कार्निया पर कार्निया की कार्निया से अपवर्तन हो जाएगा, नेत्र में प्रवेश कर जाएंगी, फिर ये किरणें जलीय द्रव से अपवर्तित होंगी, नेत्र लेंस लगा था उससे अपवर्तित होंगी, कांचार द्रव से अपवर्तित होंगी और रेटिना पर फोकस हो जाएगी। और जहाँ मतलब रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश सिराओं द्वारा मस्तिष्क हो जाएगा और अनुभव के आधार पर हमें वस्तु सीधी दिखेगी। तो ये तो था नेत्र का कार्य। आज आप और छोटी छोटी बातें इसमें जानेंगे कि नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या होता है। एक स्वस्थ नेत्र है उसके लिए निकट बिंदु क्या है, एक स्वस्थ नेत्र है उसके लिए दूर बिंदु क्या है। ठीक, और नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है तो समझिए जरा। और कई बातें इसमें होती हैं नेत्र से संबंधित, तो यहाँ पर आपको बताएंगे पहले कि नेत्र की समंजन क्षमता। देखिए, जब हमारा नेत्र जो है दूर की वस्तुएं देखता है तो नेत्र पर कोई प्रेशर नहीं होता है। ठीक, दूर की वस्तु अगर देखेंगे तो नेत्र पर कोई दबाव नहीं पड़ता है, और जब हमारा नेत्र पास की वस्तुओं को देखेगा तो नेत्र पर जो है स्ट्रेस रहता है, थोड़ा दबाव रहता है। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए कि जो हमारा नेत्र लेंस नेत्र में लगा है, ठीक है, उसकी अपनी एक फोकस दूरी भी होगी। भाई आप जानते हैं लेंसों की फोकस दूरी होती है। अगर हमारे पास उत्तल लेंस लगा होगा तो उसकी भी फोकस दूरी होगी। ठीक, तो आज समझेंगे कि नेत्र लेंस की पहले जानेंगे फोकस दूरी क्या है, फिर नेत्र की समंजन क्षमता जानेंगे, और उसके बाद निकट बिंदु क्या है, दूर बिंदु क्या है। वैसे आप लोगों को याद अवश्य होगा कि यदि हमारे स्वस्थ नेत्र है तो उसके लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है और जो दूर बिंदु होता है वो अनंत दूरी पर होता है। ठीक, दूर बिंदु स्वस्थ नेत्र के लिए अनंत मान और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। तो बात करते हैं नेत्र लेंस की फोकस। समझिए, जो मानव नेत्र में लेंस लगा है उसकी फोकस, नेत्र लेंस की फोकस दूरी। ठीक,
तो देखिए नेत्र लेंस से रेटिना तक की जो दूरी होती है, हमारा जो नेत्र लेंस है और नेत्र लेंस से रेटिना, आपने नेत्र में इस प्रकार से पढ़ा था, ये मानव का नेत्र है, या ऐसे हम बना लें, पूरा गोला बना दिया और ये उभरा हुआ प्राणियां दिखा दें और यहाँ पर आप क्या बनाते हैं, नेत्र लेंस बनाते हैं। ठीक, तो इस नेत्र लेंस से रेटिना, रेटिना को आप से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस, इसको हम नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम दूर स्थित वस्तु को किसी को देखते हैं तो किरणें समांतर आती है इस प्रकार से, और समांतर किरणों को नेत्र लेंस क्या करता है, मोड़कर कहाँ फोकस कर देता है, रेटिना पर फोकस कर देता है। ठीक, तो नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ पर लिखे दे रहे हैं कि नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी, रेटिना तक की दूरी नेत्र लेंस के फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती, ध्यान रखना सभी लोग कि नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे कि नेत्र की समंजन क्षमता, समंजन क्षमता या कह सकते हैं इसको समायोजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? तो देखिए होता यह है कि जब नेत्र हमारा बहुत दूर की वस्तुओं को देखता है तो नेत्र पर कोई खिंचाव या दबाव नहीं होगा। ठीक, जब नेत्र हमारा दूर की वस्तुओं को देखेगा तो नेत्र पर कोई दबाव नहीं, नेत्र पर कोई तनाव नहीं। ऐसा नेत्र कहलाता है श्रांत नेत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रांत नेत्र किसे कहते हैं, ठीक है, तो श्रांत नेत्र कहलाता है कौन सा नेत्र, जब वस्तु कहाँ होती है, अनंत। जब हमारा नेत्र अनंत पर स्थित वस्तु को देखता है, दूर की वस्तु को देखता है, तो हमारे नेत्र पर दबाव नहीं होता, उस समय नेत्र की अवस्था जो है श्रांत नेत्र या श्रांत अवस्था है। नेत्र की समंजन क्षमता, तो सुनिए, जब नेत्र दूर की वस्तुओं को देखेगा, ठीक, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा, और जब हमारा नेत्र पास की वस्तुओं को देखेगा तो उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, देखिए जब नेत्र हमारा दूर की वस्तुओं को देखता है तो नेत्र पर कोई अतिरिक्त खिंचाव या दबाव नहीं पड़ता है। उस स्थिति में नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। ठीक, जब नेत्र पर कोई दबाव नहीं होगा तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो अधिकतम होगी। और जब नेत्र हमारा पास की वस्तुओं को देखता है तो नेत्र पर खिंचाव रहता है, मांसपेशियां जो है तन जाती हैं। ठीक, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है कम हो जाती है। मतलब जब नेत्र दूर की वस्तु को देखेगा तो अपनी फोकस दूरी क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा। जब नेत्र पास की वस्तु को देखेगा तो नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी कम कर लेगा। ठीक, लेकिन प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, रेटिना पर। तो नेत्र की वह क्षमता जिसमें नेत्र अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटा बढ़ा ले, पूरा नेत्र क्या करे, इस प्रकार समायोजित हो। जब हम निकट की वस्तु को देखें तो ये अपनी फोकस दूरी कम कर ले, जब पास की वस्तु को देखें तो ये अपनी फोकस दूरी क्या कर ले, बढ़ा ले। दूर की वस्तु देखने पर बढ़ा ले और पास की वस्तु को देखने पर कम कर ले। लेकिन प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पर बने जाके, रेटिना पर। आपको बताते हैं, यदि हमारे पास ऐसा लेंस है, पहले समझ लीजिए, ऐसा लेंस है और एक ऐसा लेंस है, कहा जाए फोकस दूरी किसकी कम या ज्यादा हो। ठीक, तो इसकी फोकस दूरी ज्यादा हो और इसकी फोकस दूरी कम हो। पतले लेंसों की फोकस दूरी जो होती है ज्यादा होती है, और जो मोटे लेंस होते हैं उनकी फोकस दूरी कम होती है। अब आप यहाँ पर समझिए, जब नेत्र हमारा दूर की वस्तु को देखेगा तो दबाव तो पड़ेगा नहीं, तो मांसपेशियां, यहाँ की जो मांसपेशियां यहाँ ऐसे थी वो ढीली होंगी,
और जब ये मांसपेशियां ढीली होंगी तो जो नेत्र लेंस है, ढीली मांसपेशियां होंगी तो दबा रहेगा, दबा होने पर ये पतला हो जाएगा और पतले की फोकस दूरी क्या होती है, अधिक होती है। और जब नेत्र वाला पास की वस्तु को देखेगा तो मांसपेशियां खिंच जाएंगी, और जब मांसपेशियां खिंच गई तो इसको फैलने का मौका मिल जाएगा। लेंस जब मांसपेशियां खिंच जाएगी, तन जाएगी, तो नेत्र लेंस थोड़ा फैल जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब जब दूर की वस्तु को देखेगा तो लेंस हमारा पतला सा रहेगा, तो फोकस दूरी ज्यादा है। जब पास की वस्तु को देखेगा तो नेत्र लेंस क्या रहेगा, मोटा, उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। और यही नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम या ज्यादा हो जाने की जो क्षमता है, घटने बढ़ने की जो क्षमता है, वही नेत्र की क्या है, समन्वय क्षमता। लेकिन दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब आपको कहां पर बने, रेटिना पर बने। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं कि नेत्र की वह क्षमता जिसमें नेत्र अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी घटा बढ़ा ले, कम भी कर ले, ज्यादा भी कर ले। बताओ कब कब होगी, जब पास की वस्तु को देखेगा। दूर कब होगी, जब मतलब ज्यादा फोकस दूरी कब हो जाएगी, जब दूर की वस्तु को देखेगा। नेत्र अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटा बढ़ा ले तथा प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बने। प्रतिबिंब जो बने वो कहां बने, रेटिना पर ही बने, तथा प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बने। समंजन क्षमता कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती, ठीक है। तो नेत्र की वह क्षमता जिसमें नेत्र अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटा बढ़ा ले, लेकिन प्रतिबिंब सदैव कहां बने, रेटिना पर। वो क्षमता जो नेत्र की होगी वो क्या कहलाएगी, समंजन क्षमता कहलाएगी, ठीक। इसके बाद आप नेत्र का पढ़ेंगे दूर बिंदु और नेत्र का क्या पढ़ेंगे, निकट। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं निकट, ठीक, या पहले दूर बिंदु पर कोई दिक्कत नहीं। तो अगला है आपका निकट बिंदु, ठीक है। निकट बिंदु किसे कहते हैं, तो थोड़ा समझ लीजिए कि स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु कितनी दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर की दूरी, स्वस्थ नेत्र का पास का बिंदु, ठीक, निकट बिंदु। तो निकट बिंदु होता क्या है, अच्छा, निकट की जब 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को देखेंगे तो हमें ज्यादा हम पर स्ट्रेस पड़ेगा नेत्र पर, मतलब हम अपनी सारी समंजन क्षमता खर्च करते हैं, तब हम उस वस्तु को देख पाएंगे। तो परिभाषित निकट बिंदु को इस प्रकार से किया गया है कि वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख ले, नेत्र का निकट बिंदु मतलब अपनी समंजन क्षमता लगा ले और वस्तु को स्पष्ट देख ले, वो नेत्र के लिए क्या है, निकट बिंदु। एक स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, और ये जो 25 सेंटीमीटर की दूरी है इसको हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि मतलब स्पष्ट किसी वस्तु को यदि देखना है तो वस्तु की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए नेत्र से, 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर, अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देखे, निकट बिंदु कहलाता है, ठीक
ठीक है, अपनी मैक्सिमम समंजन क्षमता का यूज करें और वस्तु को क्या करें, स्पष्ट देख ले। ठीक है, निकट बिंदु कहलाता है, निकट बिंदु कहलाता है। ठीक है, और स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। ठीक है, स्वस्थ नेत्र जो होगा उसका जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। यहाँ पर लिखे हुए हैं स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। और बताइए इस दूरी को क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपसे अगर पूछी जाए तो आप बताइए 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी, 25 सेंटीमीटर। ठीक, वही निकट बिंदु। परीक्षा में विकल्पी में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कितनी दूर होता है, तो आप बताएंगे स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, जिसे हम स्पष्ट दृष्टि की क्या कह सकते हैं, न्यूनतम दूरी भी कह सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपका एक और बचा दूर बिंदु। भाई दूर बिंदु क्या है बताइए, जब आपने दूर की वस्तु को देखा तो क्या आपके नेत्र पर कोई दबाव का नहीं, तो वो दूर बिंदु अनंत पर है। मतलब वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए देखे, मतलब समंजन क्षमता लगानी ना पड़े, वो क्या है, दूर बिंदु कहलाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी दूर बिंदु। देखिए क्या लिखेंगे, वह बिंदु, वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए, स्पष्ट देख ले, बिना समंजन क्षमता लगाए, समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख ले, स्पष्ट देख ले, दूर बिंदु कहलाता है। दूर बिंदु कहलाता है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहां होता है, अनंत। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो क्वेश्चन छोटे छोटे। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है, अनंत दूरी। ठीक है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु आपका अनंत पर होगा। ठीक, अच्छा एक और इसमें जान लीजिए श्रांत नेत्र क्या होता है। श्रांत अवस्था नेत्र की क्या है, वही जब नेत्र अनंत पर स्थित वस्तु को देखता है तो नेत्र पर कोई दबाव नहीं पड़ता है, और जब नेत्र पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, जब नेत्र पर कोई दबाव नहीं होगा तो नेत्र की यह अवस्था जो है श्रांत अवस्था है, क्योंकि उस समय उसने बिना समंजन क्षमता लगाए ही वस्तु को देखा। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे जब नेत्र अनंत पर स्थित वस्तु को देखता है, वस्तु को देखता है, तो नेत्र पर कोई दबाव नहीं पड़ता, कोई दबाव नहीं पड़ता।
नेत्र की यह अवस्था श्रांत नेत्र कहलाती है। नेत्र की यह अवस्था क्या कहलाती है? श्रांत नेत्र कहलाती है। ठीक है, याद रखना, अनंत पर रखी वस्तु को आप देखेंगे ना तो नेत्र पर कोई खिंचाव नहीं, कोई अतिरिक्त दबाव नहीं, नेत्र की ये इस अवस्था को हम श्रांत अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपने जाना है निकट बिंदु, दूर बिंदु, समन्वय क्षमता, मानव नेत्र कैसे कार्य करता है, श्रांत। ठीक है, तो आज इसको तैयार करेंगे और पिछले जो भी टॉपिक होते हैं, पिछले लेसन है, उनके न्यूमेरिकल्स वगैरह रिवीजन करते रहेंगे। और बस आज के वीडियो में इतना ही।